आयरलैंड के बाद इंडिया की टीम इंग्लैंड से भी सीरीज हार चुकी है और जिस तरह से हार रही है सूपड़ा साफ करके रख दिया है इंग्लैंड की टीम ने। आयरलैंड की टीम ने इस टीम इंडिया का जो कुछ महीनों पहले वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, उसके बाद आईपीएल हुआ और पिछले 6 मैचेस एक एक मैच इस टीम के लिए जीतना भारी पड़ रहा है और अभी तक तो कम से कम खाता नहीं खोल पाए। सडनली ऐसा क्या हो गया इस टीम के साथ जो ये टीम एक भी मैच नहीं जीत पा रही है, जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन टीम है। तो बात अगर करें कुछ प्लेयर अनअवेलेबल से, हाँ कुछ प्लेयर अनअवेलेबल हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मार्जिनल डिफरेंस आ सकता है। जसप्रीत बुमराह नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, सूर्य कुमार यादव, उनके बारे में बात जरूर हो सकती है, बट ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप, ड्यूरिंग द आईपीएल हर कोई बात कर रहा था कि वो तो इस टीम में होने ही नहीं चाहिए, उनकी तो जगह ही नहीं बनती, उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर होने चाहिए, कप्तान उनको होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव तो इंडिया की इंटरनेशनल T20 टीम का हिस्सा भी नहीं होने चाहिए, उनके क्रिटिक्स तो ये भी बात कर रहे थे। लेकिन अभी कम से कम सूर्य कुमार यादव नहीं है तो उनके बारे में बात जरूर हो रही है कि सूर्य कुमार यादव के साथ जाती कर दी सेलेक्टर्स ने, उनको ज़्यादा जल्दी इंडिया की T20 टीम से हटा दिया गया, शायद थोड़े दिन और कंटिन्यू किया जा सकता था। पहला पॉइंट तो ये है कि हाँ कुछ प्लेयर मिसिंग हैं, ये आप जस्टिफिकेशन इंग्लैंड के खिलाफ वाली सीरीज में दे सकते हैं, बट आयरलैंड वाली सीरीज में आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि आप आयरलैंड से भी हार गए। और दूसरी चीज़ क्या है कि मार्जिनल डिफरेंस हो, आपकी टीम compete करती हुई नजर आए, यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं दिख रहा है। इंग्लैंड ऑलमोस्ट एक तरफा सारे मैचेस जीतती हुई चली जा रही है। पहला मैच जरूर बारिश की वजह से नहीं हो पाया, अदरवाइज वो मैच भी ऐसा ही था। इंडिया ने जितना स्कोर बनाया था इंग्लैंड की टीम को 18-19 ओवर में उसको चेज डाउन कर देना था। तो सही मायनों में इंडिया की टीम हर मामले में इस वक्त पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो प्लेयर्स की तो एक बात हो गई, दूसरी बात आ जाइए ओवरऑल सिलेक्शंस की या प्लेयर मैनेजमेंट की, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उठेगा संजू सैमसन को लेकर के। जिस प्लेयर ने आपको T20 वर्ल्ड कप में लगातार 3 बैक टू बैक ऐसी नॉक्स खेल करके दी जो शायद इतिहास में किसी और प्लेयर ने नहीं खेली होंगी, संजू सैमसन के बारे में ये बात जरूर रही कि कंसिस्टेंसी उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। ओवरऑल थ्रू आउट द करियर आप देखेंगे वो बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे, लेकिन जैसे ही वो कंसिस्टेंट होना स्टार्ट करते हैं, उनके रन बनना शुरू होते हैं, इस टीम मैनेजमेंट ने इस बार नहीं पिछली बार भी ऐसा हुआ था। आपको याद होगा जब 5 मैचेस में 3 सेंचुरी संजू सैमसन ने लगाई थी, उसके बावजूद संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया था। यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में 3 ज़बरदस्त पारियां खेलने के बाद 3 पारियां यहाँ पर वो फेल होते हैं, उनको फिर से बाहर कर दिया जाता है। देखो ये बेसिक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो रिलायबल प्लेयर है, कम से कम ओकेजन्स पे रन बना रहा है, आपके लिए क्रूशल नॉक्स खेल रहा है, उसको आपको बैक करना चाहिए। संजू सैमसन कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि जिनकी एज हो गई 35-36 साल के हो गए, आगे अब आपको खिलाना नहीं है, उनको आप बाहर कर दीजिए, उनकी जगह पर नया प्लेयर लेके आइए। जैसे बात हो रही है कि इंडियन क्रिकेट इस वक्त पर ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है, ये ट्रांजिशन क्या इंडियन T20 टीम को चाहिए था? क्योंकि आप करंट वर्ल्ड चैंपियन थे, आपको ये ट्रांजिशन चाहिए ही नहीं था। नए नए प्लेयर लाने के नाम पर आप अपने प्रूवन प्लेयर्स को अगर इस तरह से ट्रीट करेंगे तो आप कभी टीम नहीं बना पाएंगे। नए प्लेयर आप लेके आइए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उसका एक मेथड होना चाहिए, उसका एक तरीका होना चाहिए, और पुराने प्लेयर्स आपके कैसे फेज्ड आउट होंगे उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका आज मन किया कि आज आप संजू सैमसन को बाहर कर देंगे, वैभव सूर्यवंशी को खिला लेंगे, XYZ किसी भी प्लेयर को खिला लेंगे, ये तरीका सही नहीं है। यही आपने सूर्य कुमार यादव के साथ किया, यही आपने वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के साथ किया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आया हुआ कप्तान, आपने वहां भी कप्तानी ले लिया और आपने शुभमन गिल को बना दिया। चलो रोहित के बारे में तो आप फिर भी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि एज एक फैक्टर था, जहां पर आप श्योर नहीं थे कि वो 40 साल की एज में साउथ अफ्रीका में जाके ODI वर्ल्ड कप में इंडिया की कप्तानी कर सकते हैं, उसको आप फिर भी जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जो सारे डिसीजंस हैं उसमें एक इंटेंशन या नज़रिया आप कर लीजिए, वो मैं देखता हूं कि ज़्यादा जल्दबाजी जो है वो ये सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट दिखा रहे हैं। वो ट्रांजिशन में बार बार इंडिया की टीम क्यों जा रही है? जहां पर ज़रूरत है तभी जाए ना, जब ज़रूरत नहीं है, आपके सब प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, आपकी वर्ल्ड चैंपियन टीम है, बनी बनाई टीम की ऐसी की तैसी
करके रख दी है ट्रांजिशन के नाम पर। टी20 सेटअप में तो कम से कम चाहिए ही नहीं था आपको ट्रांजिशन, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे संजू सैमसन हो, चाहे कोई और प्लेयर हो, आपके सारे वो प्लेयर थे जो अगले 2 साल और खेल सकते थे, आपका एक टी20 वर्ल्ड कप और खेल के जा सकते थे। और अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत खराब होती तब आप बाहर से लाके प्लेयर को रिप्लेस कर सकते थे, वो जस्टिफाइड होता। ये जस्टिफाइड नहीं था कि संजू सैमसन को 2 मैच के बाद आपने बाहर बिठा दिया और अब आप वैभव सूर्यवंशी को खिला रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी बहुत जबरदस्त प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैभव सूर्यवंशी भले ही 3 मैच आज फेल हो गए हों, लेकिन वो वापसी करेंगे। हाँ, ये कंडीशंस, ये जो इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप है, यहाँ के ग्राउंड डायमेंशंस, ये सब समझने में नए नए प्लेयर्स को वक्त लगता है। वो 15-16 साल का लड़का जो है, वो जिस तरह से अभी तक अपनी क्रिकेट खेल के गया है, यहाँ की सिचुएशंस, कंडीशंस, टैक्टिक्स और ये सब चीज़ें समझेगा, वो यहाँ पर भी आपको स्कोर करके दिखाएगा, कोई दो राय नहीं है। और इसमें बिल्कुल गलत बात नहीं है कि हाँ, आप ट्रांजिशन वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात कर सकते हैं, बट बाकी जो आपके प्लेयर हैं उनके बारे में तो आप ट्रांजिशन की बात नहीं कर सकते कि आपकी टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। आपने 1-2 प्लेयर ही तो चेंज किए। एक और प्लेयर का मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा यहां पर, इंडिया टी20 के सेटअप में बहुत ऑलराउंडर्स लाने की कोशिश कर रही है। वॉशिंगटन सुंदर, क्या उनकी जगह इंडिया के टी20 के सेटअप में बनती है? मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर की जगह इंडिया के टी20 सेटअप में नहीं बनती। पहली चीज, अगर वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग नहीं कर सकते, विकेट नहीं ले सकते, वो तो स्क्वाड में ही नहीं होने चाहिए। प्लेइंग 11 तो बहुत दूर की बात है, इंडिया के स्क्वाड के आसपास नहीं होने चाहिए। आपने पूरा आईपीएल देखा, इस साल का भी, पिछले साल का भी, उससे पिछले साल का भी, उससे पिछले साल का भी, पिछले 4 साल का आईपीएल का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। 1-2 ओवर से ज्यादा बॉलिंग वॉशिंगटन सुंदर नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी बहुत बैटिंग उन्होंने जरूर कर दी। और वॉशिंगटन सुंदर आपके टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर हो सकते हैं, खेल सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट का टेम्परामेंट उनकी बल्लेबाजी में भी है, और गेंदबाजी जिस तरह से कंट्रोल के साथ पकड़ के डालते हैं, तो वो आपके एक यूटिलिटी प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन इन वनडे क्रिकेट एज वेल, वनडे क्रिकेट भी वो खेल सकते हैं, बट टी20 क्रिकेट में उनसे बॉलिंग बिल्कुल नहीं होती। और बल्लेबाजी में जिस नंबर पर उनको खिलाया जाना है, उस नंबर के अकॉर्डिंग उनके पास वो पावर पैक शॉट्स नहीं है। वो लैक करते हैं वो पावर, जिस नंबर पर वो बल्लेबाजी करने आते हैं वहां पर जो चाहिए होती है। तो इसलिए वॉशिंगटन सुंदर वहां पर नहीं होने चाहिए। तीसरा प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा। आई डोंट नो क्या सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट प्रसिद्ध कृष्णा में देख रहे हैं कि बार बार उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैंने बहुत बार बात की है कि प्रसिद्ध कृष्णा क्यों खेल रहे हैं, किस वजह से खेल रहे हैं, पर्पस क्या है। वनडे टीम में तो समझ में आता है कि आप एक थ्योरी लेके चल रहे थे, और कई बार ये थ्योरीज ना लोगों को गुमराह करने के लिए होती है। थ्योरी ये थी कि आप साउथ अफ्रीका में खेलेंगे, आपको हिट द डेक गेंदबाज चाहिए जो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर आके अच्छा हिट कर सके, उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा, उन कंडीशंस में आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। अरे तो वनडे खिलाओ ना, आप उनको टी20 में भी घुसा देते हो, आप उनको टेस्ट क्रिकेट में भी घुसा देते हो। हर जगह घुसाने की जरूरत नहीं थी जो थ्योरी आप एक लेके आ रहे थे। और मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो इस तरह की थ्योरीज आती है ना, ये लोगों को गुमराह करने के लिए होती है कि इस प्लेयर को किस तरह से, किस लॉजिक से फिट कर लिया जाए। तो प्रसिद्ध कृष्णा को हर तरह से फिट करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद कुलदीप यादव का मेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट पूरा स्ट्रगल कर रहा है। वरुण चक्रवर्ती इंजरी से जूझ रहे हैं। रवि बिश्नोई आए, एक मैच में उनसे गेंदबाजी नहीं हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रन दिए, और वो ओवर ही था जो टर्निंग पॉइंट बना। इंडिया की टीम वो मैच हार गई। वॉशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी नहीं हो रही। अक्षर पटेल ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन अकेला चना कब तक भाड़ फोड़ेगा। तो वहां पर आपको एक और स्पिनर चाहिए था जो आपके लिए कंसिस्टेंट गेंदबाजी कर सके। और ये सडनली इंडिया का पैकिंग ऑर्डर चेंज कैसे हो गया कि अगर वहां पर आपके पास रवि बिश्नोई हैं, आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, या वरुण चक्रवर्ती अनअवेलेबल है, तो आपके पास कुलदीप यादव होना चाहिए था। कुलदीप यादव क्यों नहीं है इंडिया के टी20 के सेटअप में? कुलदीप यादव जैसा प्लेयर आज भी आप टी20 में देखिए, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने की बात जब आती है तो एक तरफ आप देखते हैं आदिल रशीद लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे हैं, इकोनॉमिकल भी हो रहे हैं। कल का एक एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, एक आध दिन पर कभी कभार किसी भी प्लेयर को मार पड़ जाती है, बट कुलदीप यादव को ये टीम मैनेजमेंट, ये सेलेक्टर्स किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। कुलदीप यादव की क्वालिटी और कैलिबर का प्लेयर आपके किसी भी फॉर्मेट में परमानेंट मेंबर नहीं है। वनडे क्रिकेट में जरूर है, चलिए, अदरवाइज वनडे क्रिकेट में भी शायद उनको आप इधर उधर कर देते हैं। कोशिश तो आपकी वहां पर भी है कि कुलदीप यादव की जगह पर आप ऑलराउंडर खिला लें, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल दोनों एक साथ खिला लें, और कुलदीप यादव के लिए जगह ना बने। साउथ अफ्रीका आप जाएंगे तो ये चैलेंज आपके लिए होगा यार।
लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर आज के टाइम में व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक अटैकिंग ऑप्शन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। और इस व्हाइट बॉल के फॉर्मेट में अगर आप विकेट नहीं लेंगे ना तो फिर आप सामने वाली टीम को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कल का एग्जांपल आप ले लीजिए, आपने विकेट नहीं लिया तो आप देखिए किस तरह से हैरी ब्रुक्स ने और फिल सॉल्ट ने बल्लेबाजी करके ताबड़तोड़ अंदाज में मैच को ख़त्म कर दिया। कुलदीप यादव को इंडिया के T20 सेटअप में वापस आना चाहिए। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। बाकी इंडिविजुअल प्लेयर्स की अगर परफॉर्मेंस पर आप आ जाएं तो देखो परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की ऊपर नीचे होंगी और आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा इस टीम के साथ भी, क्योंकि ये आपकी वर्ल्ड चैंपियन टीम थी। आप ये जरूर लॉजिक दे सकते हैं कि यार इंडिया में आप खेल रहे थे, इंडियन विकेट्स पर, इंडियन कंडीशंस में इस टीम ने अच्छा किया। 100% मैं एग्री करता हूँ आपकी उस बात से। बाहर जाके पिछले 2 साल में ये टीम खेली थी, वहाँ भी अच्छा किया था, बट यहाँ पर इंग्लैंड में, आयरलैंड में इन कंडीशंस में आके टीम जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाई। और जब आप शुरू में हार जाते हैं फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है। सो जो इंटरनेशनल क्रिकेट है जिस तरह से चलती है कि आपको वो प्रेशर हैंडल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप डिफरेंट वेन्यूज़ पर जाते हैं, उसके हिसाब से आपको वो कंडीशंस अडॉप्ट करना, वहाँ की ग्राउंड डायमेंशन अडॉप्ट करना, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि मुझे लगता है कि ये टीम बाय द टाइम अडॉप्ट कर लेगी। प्लेयर्स में एबिलिटी है, प्लेयर्स केपेबल हैं और बाय द टाइम ये प्लेयर जरूर अच्छा परफॉर्म करके देंगे। चाहे आप अभिषेक शर्मा की बात करिए, अभिषेक शर्मा जब पहले इंडिया में क्रिकेट हो रही थी तब खेल रहे थे जिस तरह से खेल रहे थे, आज आप उनके खेलने का तरीका देखिए, अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये टाइम लगता है। आप किसी भी प्लेयर के, दुनिया के प्लेयर के बारे में बात कर लीजिए, आपको ऐसा है नहीं कि आप गए सडनली आपने अडॉप्ट कर लिया, कंडीशंस आपने अंडरस्टैंड कर ली और आप बस जैसे इंडिया में खेलते थे वैसे ही खेलने लग जाएंगे। इट विल टेक टाइम। और इंडिया की टीम अगर पिछले 2 साल में कोई सीरीज नहीं हारी तो हार भी सकती है एक आधा सीरीज। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ज़्यादा चुभेगा जो इंडियन क्रिकेट फैंस को या मेरे जैसे फैंस को, वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हारना जो है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा चुभेगा। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात कि आपकी एकदम यंग टीम होती, आपने सारे नए लड़के खिला दिए होते, जैसे आप जिम्बाब्वे भेज रहे हैं उस तरह की टीम होती ना, और तब आप हार जाते हैं तो शायद उतना नहीं चुभता। आपने पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाने के बावजूद भी जो अपनी नाक कटवाई है ना, वो सबसे ज़्यादा चुभ रहा है। और इसमें बातें तो होंगी कि टीम मैनेजमेंट का, गौतम गंभीर का, इन सब का क्या रोल है, क्या प्लानिंग है, उस पर सवाल जरूर उठेंगे। और मैं कंटिन्यूसली ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि टीम की प्लेइंग 11 को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। स्पेशली तिलक वर्मा को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि तिलक वर्मा जो है वो मिडिल ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा स्लो खेल रहे हैं या उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो देखो, और एक और सवाल है उसमें कि तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया। वाइस कैप्टन तो आई एम 100% कन्विंस कि इससे बेहतर चॉइस आपके पास नहीं थी, क्योंकि तिलक वर्मा इज़ अ वेरी मैच्योर्ड प्लेयर, उनके पास एबिलिटी भी है और उन्होंने परफॉर्मेंस भी की है। अगर आप उनके पिछले 2-2.5 साल के स्टैट्स उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि तिलक वर्मा ने किस तरह की परफॉर्मेंस की है। बात होगी ये जो 6 मैचेस हैं उसमें उनकी 2 पारियां आई थिंक डिसेंट इनफ रही हैं। जो लास्ट गेम में उन्होंने खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ, जो 27-28 रन उन्होंने किए थे, नीचे आके कैमियो खेला था। और आई थिंक आयरलैंड भी पारी जो थी वो उनकी ठीक पारी थी, फिनिश नहीं कर पाए थे। प्रॉब्लम क्या हो रही है तिलक वर्मा के साथ? प्रॉब्लम ये हो रही है कि तिलक वर्मा जो अच्छी परफॉर्मेंस की, जहां उनकी सेंचुरीज आई, जहां इन्होंने ज़्यादा रन बनाए, वो 3 नंबर बल्लेबाजी कर रहे थे उस सिचुएशन में। देखो, एक आप T20 क्रिकेट में कभी भी कैसे भी आप कितना भी आगे निकल जाएं, एक प्लेयर आपको जरूर चाहिए जो थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी देता हो और ज़रूरत पड़ने पर आपको अटैकिंग क्रिकेट खेल के भी देता हो। क्योंकि जब तिलक वर्मा नंबर 3 खेले तो उनकी जो सेंचुरीज थी, ऐसा नहीं था कि 60 बॉल में बनी है, उन्होंने 42-45 बॉल में जो है वो सेंचुरीज बना के दिखाई हैं। तो आई थिंक जो स्कोरिंग रेट है वो डिसेंट इनफ है। स्ट्राइक रेट वैसे प्रॉब्लम नहीं है, इन जनरल एबिलिटी पर अगर जाएं तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि वो शॉट्स नहीं लगा सकते, नहीं खेल सकते। वो 3 नंबर खेल रहे थे, उनके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट सडनली ये चेंज होते होते, क्योंकि ईशान किशन नंबर 3 पर आ गए, उनको नंबर 5-6 जाना पड़ा। इवन जब वो वर्ल्ड कप में भी नंबर 5-6 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 बैक टू बैक बहुत जबरदस्त मैच विनिंग कैमियोज उन्होंने खेले थे, वो लोग भूल गए
कि तिलक वर्मा ने उस तरह की बल्लेबाजी करके भी दिखाई थी और टॉप ऑर्डर में उस तरह की बल्लेबाजी करके भी दिखाई थी। वो एबिलिटी वो दिखा चुके हैं। रिसेंटली प्रॉब्लम क्या मैंने ऑब्जर्व किया उनकी बल्लेबाजी में कि जब वो मिडवे बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं 10-12 ओवर के आसपास और स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे होते हैं, वहां पर वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। और एक स्टैट भी है कि पिछली 20 पारियों में 2026 में 10 बार वो स्पिनर्स को आउट हुए और स्ट्राइक रेट उनका 110 से भी कम रहा है। प्रॉब्लम वहां पर है और आप उनको लगातार उसी फेज में आप बल्लेबाजी भी करवा रहे हैं, तो उनकी जो कमजोरी थी कह लीजिए एक तरह से, आपने उसी में उनको जो है भेज दिया है। तो आप कम से कम ये अंडरस्टैंड करें कि किस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है, उसको उसके हिसाब से भी अपॉर्चुनिटी दें। ये तो टीम मैनेजमेंट का भी काम है। डेफिनेटली वो उस फेज में उस पर्टिकुलर चीज पर जरूर काम करेंगे, इंप्रूव करेंगे। अब फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर की शॉर्ट पिच की कमजोरी थी, वो वर्कआउट करके आए। अब आप देखिए श्रेयस अय्यर शॉर्ट पिच बॉल को भी अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर्स की बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं जो कि आज के डेट में तिलक वर्मा की स्पिन के खिलाफ मिडिल ओवर्स में जो स्ट्राइक रेट है या जो खेलने की क्षमता आप कह लीजिए वो क्वेश्चन हो रही है। बट आई एम 100% श्योर कि जिस कैलिबर, जिस पोटेंशियल, जिस एबिलिटी का वो प्लेयर है वो डेफिनेटली इसको ओवरकम करेगा और इंप्रूव करके आएगा। बट फॉर नाउ अभी तो आप ये अंडरस्टैंड करें एज अ टीम मैनेजमेंट कि उसको या तो ऊपर खिलाना है या फिर नीचे आपके पास 5-6 ओवर बचे हुए हैं जहां पर फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करेंगे, उस फेज में आप बल्लेबाजी कराइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देंगे। क्योंकि तिलक वर्मा इस संबंध जो इस पूरे इंडियन सेटअप में आप श्रेयस अय्यर के बाद अगर देखेंगे दूसरा प्लेयर है जो गेम समझ के बल्लेबाजी करता है। बाकी आप देखो आपके जितने भी प्लेयर हैं वो एक अंदाज में खेलते हैं। अभी मैं थोड़ा बहुत मैच्योरिटी अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में देख पा रहा हूं कि हाँ वो भी अब सिचुएशन समझ के किस तरह की कंडीशंस हैं, किस तरह के शॉट्स इस विकेट पर खेले जाने चाहिए, उस हिसाब से बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन ईशान किशन भी वैसे बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो कप्तानी या लीडरशिप दी जाती है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपका बेस्ट प्लेयर है उसको आप कप्तान या वाइस कैप्टन बना दें। आप ये लीडरशिप स्किल भी देखते हैं, कौन गेम ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करता है, गेम सेंस किसका अच्छा है, ये सब चीज़ें भी आप अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद किसी को आप लीडरशिप रोल में लेके आते हैं। तो ओवरऑल इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं तो रीजंस आज की डेट में आप बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इंडिया की टीम ये सीरीज क्यों हारी है। आई विल से कि ये जो चीज़ें हैं ना कि हार जीत इज पार्ट ऑफ गेम। हाँ जरूर कुछ डिसीजंस हैं जो मैंने बात की है उस पर बात हो सकती है, बट टीम यही है, प्लेयर्स यही हैं आपके, यही प्लेयर आज जो है वो यहाँ पर आपको नहीं जिता पा रहे हैं। बट आई एम श्योर आगे आने वाले टाइम में यही प्लेयर्स आपको मैचेस जिता कर भी दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। देखो लगातार बात हो रही है, आरसीबी फैंस बात कर रहे हैं कि इसमें कृणाल पांड्या होने चाहिए, इसमें भुवनेश्वर कुमार होने चाहिए, इसमें और एक आधा प्लेयर जो आरसीबी का था जिसने अच्छा किया, इस बार ट्रॉफी जीती, उन्होंने पिछली बार ट्रॉफी जीती, वो होना चाहिए। बट वो जस्टिफाइड भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप रजत पाटीदार को लेके आए तो आप किसकी जगह लेके आए। दूसरी चीज कृणाल पांड्या को लेके आए तो उनका लाइक टू लाइक देखिए आप अक्षर पटेल के साथ चलेगा। अक्षर पटेल इज योर प्रूवन प्लेयर जो लगातार पिछले 3-4 साल से अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आप अक्षर पटेल को आज की डेट में बाहर नहीं रख सकते। यही बात होती है। होता क्या है ना इंडियन क्रिकेट में कि एक प्लेयर अच्छा कर रहा है, कभी उसका थोड़ा सा डिसेंट फेज आ जाए और उस फेज में आईपीएल में कोई प्लेयर अच्छा कर दे, हम सडनली चिल्लाने लग जाते हैं कि नहीं उस वाले को लेके आओ, इस वाले को निकालो। भाई क्रिकेट ऐसे नहीं चलती। और फिर कृणाल पांड्या के साथ आप बहुत लंबा ऐसा फेज तो देखते नहीं है कि कृणाल पांड्या 10 साल इंडियन क्रिकेट को सर्व करने वाले हैं। अक्षर पटेल के बाद या कृणाल पांड्या के बाद में जो आने वाला प्लेयर है आप उसको देखेंगे। उसके बाद बच गए भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार जरूर आप ये असेसमेंट करते रहिए कि आप उनको कब वापस लेके आ सकते हैं। और ये फेज वैसे भी है आपके लिए कि आप अभी जस्ट T20 वर्ल्ड कप ओवर हुआ है तो नए नए प्लेयर्स को आप ट्राई आउट करके देखें कि कौन सा प्लेयर आ सकता है जो आपके लिए लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है, इंडियन क्रिकेट को 5-7 साल सर्व कर सकता है। वो चीज़ें जरूर हैं। मैं मानता हूँ भुवनेश्वर कुमार को कभी भी इंडियन टीम में आप लेके आ सकते हैं जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और अगला आईपीएल आएगा, सेम परफॉर्मेंस सेम फॉर्म अगर उनकी चल रही है तो आप तब भी उनको इंडियन टीम में लेके आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। कोई भी प्लेयर हो, नया प्लेयर आता है तब आप पेशेंस रखते हैं ना, कमबैक में भी आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार बिकॉज ऑफ द फिटनेस, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस जो है वो इंडियन T20 सेटअप से 2-3 साल पहले बाहर हो गए थे। तो वापस लाना इतना ईजी नहीं है। ये बात जरूर होगी कि आरसीबी के प्लेयर्स नहीं आ पा रहे हैं, ये सवाल जो है वो जरूर उठते रहेंगे। बट आई थिंक बहुत ज़्यादा इस वक्त पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत चेंजेस हेयर एंड देयर जरूर इंडियन टीम में हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
आप लोग को क्या लगता है, कौन कौन से चेंजेस होने चाहिए, कौन से प्लेयर अंदर आने चाहिए, कौन से प्लेयर बाहर जाने चाहिए, कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।